ओवैसी का एंट्री हो गया है बिहार में, तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है भारी संख्या में आरजेडी से टूट सकता है। अपना ओवैसी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारे जो साथ हैं वो मजबूती से हैं कि आप लोग घुमा फिरा के बात बोलते हैं, लेकिन ये भी बोलिए कि आपका पिछले बार जो परफॉर्मेंस था उससे बढ़ा के ग्रोथ हुआ है। ज़्यादा उछलने की और कूदने की ज़रूरत नहीं है भाजपा वाले को, इस बार उसको पूरा जवाब मिलेगा। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के जिला प्रवक्ता चंदन चौधरी जी। चंदन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। जी धन्यवाद आपको भी आफ्ताब जी। और चंदन जी, बिहार में आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से तैयारी कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी और कांग्रेस मिल करके जिस तरीके से प्रचार प्रसार, राहुल गांधी का एंट्री, तेजस्वी यादव का प्रचार प्रसार शुरू, तो लगता है कि आपकी पार्टी इस बार सरकार में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, माई बहन मान योजना के तहत हम लोग हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। युवाओं को पहले से ही विश्वास है कि तेजस्वी यादव मतलब नौकरी, तो युवाओं को विश्वास है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हम लोगों को नौकरियां मिलेगी, और उनका विश्वास अटल हो चुका है। जो चूँकि 17 महीने में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, तो लोगों का अटूट विश्वास है आदरणीय तेजस्वी यादव जी पर, वही हम लोगों का सफलता का कारण होगा। और उसी में हम लोग को विश्वास है कि जनता नौकरी के नाम पर हम लोगों को वोट ज़रूर देगी। कह रहे कि आरजेडी की ओर से लगातार दावा हो रहा कि सरकार बनाएंगे, जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे कि तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे ये तो थोड़ा सा चूक के कारण आज बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, नहीं तो जनता ने जिस प्रकार से हम लोगों को बहुमत दिया था और जितना हम लोगों को समर्थन किया था कि हमारी सरकार तो बन गई थी, थोड़ा सा के लिए चूक गया, तो इसीलिए ज़्यादा उछलने की और कूदने की ज़रूरत नहीं है भाजपा वाले को। इस बार उसको पूरा जवाब मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने, भाजपा के लोगों ने 65% आरक्षण जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के कठिन संघर्षों से बिहार में जनगणना करवाया गया, और उसके बाद में जातीय जनगणना कराने के बाद 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किए। और भाजपा में जैसे ही नीतीश कुमार गए तो 65% आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उस पर रोक लगवा दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत है। ये आरक्षण विरोधी है, और आरक्षण विरोधी, आरक्षण चोर भाजपा को कभी नहीं सफलता मिलेगा, क्योंकि इनकी नीति दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी और अकलियत विरोधी है। आप कह रहे हैं कि ये विरोधी सरकार नहीं बन पाएगी बिहार में, लेकिन आप लोगों का समीकरण जो है, जिस समीकरण के साथ आपने 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिस समीकरण के साथ 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी तो फेलुअर नज़र आई। A to Z की समीकरण के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़े, तो वो कहाँ दिखा? फेलुअर कहाँ के, अभी तो हमारा 4 सांसद बना है। पिछले से तो अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है, और भी अच्छा परफॉर्मेंस होता, लेकिन जनता मालिक है, उसका भी जो भी फैसला है हम लोग सहस्र स्वीकार करते हैं। परफॉर्मेंस तो पिछले बार से अच्छा रहा। देखिए, आप लोग घुमा फिरा के बात बोलते हैं, लेकिन ये भी बोलिए कि आपका पिछले बार जो परफॉर्मेंस था उससे बढ़ा के ग्रोथ हुआ है, तो ये भी बात बोलना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों का नेता संघर्षशील है। नहीं, दावा कर रहे थे 30 सीट जीतेंगे, लेकिन वो तो नहीं पूरा हुआ। नहीं हुआ। जनता मालिक होता है, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता सर्वोपरि है, जनता का फैसला हम लोग स्वीकार करते हैं। हम और संघर्ष करेंगे, और मेहनत करेंगे, और लोगों के दिलों तक, हमारे नेता ज़मीनी स्तर तक जा रहे हैं। बिहार में आपके साथ मुस्लिम वोटर टूट रहे हैं, तो आप कहाँ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? कहाँ टूट रहे हैं बिहार में? तो और बड़ी यही सवाल तो तेजस्वी यादव से भी हुआ। बाहर बहुत तेज़ी से मुस्लिम समाज के लोग जोड़ रहे हैं। ओसामा जो है, शहाबुद्दीन का बेटा जी, उनको भी देखिए सम्मान मिला पार्टी में, मान सम्मान से आज भी हैं, तो कहाँ वो टूटा है? वो तो शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर ना तो आरजेडी की ओर से कोई ट्वीट आता है, ना तो उन्हें मनाया जाता है। कोई एक ट्वीट नहीं आरजेडी के ऑफिशियल पेज से आता है। देखिए, तो ये मुसलमानों के अंदर तो नाराज़गी है ना। हम लोगों को जो आस्था है, विश्वास है,
उनके किए गए कार्यों पर हम लोगों को प्राउड है और वो जब तक रहे पार्टी को मजबूत किए। उनके चले जाने के बाद में जो भी लोग तंज कसे, लेकिन जब तक रहे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को साथ रहे और उनका गुणगान किए और काफ़ी संख्या में लोग समर्थन भी किए और आज भी कर रहे हैं। ओवैसी का एंट्री हो गया है बिहार में, तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो है भारी संख्या में आरजेडी से टूट सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना ओवैसी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारे जो साथ हैं वो मजबूती से हैं। आज भी राष्ट्रीय जनता दल में मंसूरी साहब हैं, इसराइल मंसूरी साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, कहाँ टूट रहे हैं, सब तो है ये हैं, मजबूती से हैं। और इस बार संकल्प लिए हैं कि सभी हम लोग अक़लियत समाज, मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल का साथ देंगे। ओवैसी साहब अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करें, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करेंगे।